हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। हमें कथन दिया गया है, यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योग एक द्विघात व्यंजक है तो अनुक्रम हमेशा एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। ये हमें जांच करना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बच्चों, समांतर श्रेणी के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का अगर व्यापक रूप की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और इसी प्रकार इसमें कई पद हो सकते हैं। अगर एनवें पद की बात करें तो इसका एनवा पद होता है ए प्लस n-1 D, और इसके आगे भी इसमें पद हो सकते हैं। समांतर श्रेणी की खास बात क्या होती है बच्चों, कि इसके कोई भी दो पदों का मतलब क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखो, पहला पद और दूसरे पद का अंतर क्या होगा, डी के बराबर। दूसरे पद और तीसरे पद का अंतर भी किसके बराबर होगा, डी के बराबर, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न की जांच करेंगे। देखो, हमें क्या कहा गया है कि किसी अनुक्रम के n पदों के योगफल को, तो हम यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। और मैं मान लेता हूं कि माना माना अनुक्रम का जो nवा पद है, n पदों का योग है, वो Sn है। तो Sn बराबर कैसा क्या मानेंगे हम, एक द्विघाती व्यंजक। तो द्विघाती व्यंजक कैसा मान लेंगे, ये मान लेंगे हम a n का वर्ग प्लस बी एन और प्लस सी, इस प्रकार से मान सकते हैं द्विघात व्यंजक को। ठीक है, यहाँ पर जो a का मान होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ये द्विघात व्यंजक नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1, जिससे कि हमें S1 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ये मिलेगा a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा। और हमें पता है एक पदों का योगफल से हमारा तात्पर्य होता है इसके प्रथम पद से। तो इसका प्रथम पद अर्थात a1 किसके बराबर हुआ, a प्लस बी प्लस सी के, ये इसका प्रथम पद हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर 2 रख लेंगे। तो n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दो पदों का योगफल मिलेगा। तो देखो, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो ये हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा सी। अब S2 मतलब दो पदों का योगफल, तो ये किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 के बराबर होगा, जो हो जाएगा 4a प्लस का 2b और प्लस का c। अब A1 का मान रख के इसमें से घटा दीजिए। तो A2 बराबर, देखो a घटाएंगे सबसे पहले तो कितना होगा, 3a। फिर b घटाएंगे तो कितना मिलेगा, b, और c में से c घटेगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, A2 का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, तीन पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब n बराबर 3 रख लेते हैं। तो n बराबर 3, अगर n बराबर 3 रखेंगे तो ये होगा तीन पदों का योग। तो देखो, 2 की घात 3, एक में बच्चों ना, a n का वर्ग है ना, तो अगर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो ये हो जाएगा 9a, यहाँ पर हो जाएगा 9a। उसके बाद 3 रखेंगे तो ये होगा 3b प्लस हो जाएगा c। हमें पता है S3 तीन पदों का योगफल होता है, A1 प्लस A2 और प्लस A3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9a प्लस का 3b और प्लस का c। यहाँ से दो पदों का योगफल घटा देंगे बच्चों, तो A3 बराबर ये हो जाएगा 9a प्लस का 3b प्लस का c, और दो पदों का योगफल कितना आया था हमारा, S2 बराबर 4a प्लस 2b प्लस c। तो माइनस का 4a माइनस का 2b और माइनस का हो जाएगा c। तो ये इसका कितना आ गया, ये इसका तीसरा पद आ गया। देखो, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5a। 3b में से b गया तो कितना बचेगा, b बचेगा। और इसी प्रकार आप इसके अन्य पदों को भी ज्ञात कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि ये समांतर श्रेणी होगी तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन दो पदों का दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो बराबर आना चाहिए। तो उसी की जांच हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं घटाता हूँ A2 में से A1 को। ठीक है, तो देखो बच्चों, A2 हमें कितना दिया गया है, A2 हमारे पास है 3a प्लस बी। तो मैं लिख लेता हूँ 3a प्लस बी। और A1 का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी। तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c हो जाएगा। 3a में से a घटा दीजिए आप, कितना मिलेगा आपको, 2a।
और उसके बाद बी से बी घट जाएगा और ए, उसके बाद माइनस सी बचेगा बच्चों। ठीक है, ये बी से तो बी कट गया और 3 ए में से ए गया तो 2 ए। अब हम क्या करते हैं कि ए3 में से मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखते हैं। तीसरा पद कितना आया था हमारे पास? तीसरा पद है 5a और प्लस का कितना है b, और दूसरा पद कितना है? माइनस का हो जाएगा 3a और माइनस का हो जाएगा b। तो देखिए यहाँ पर b से b काट दीजिए आप, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2a। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके? a3 माइनस a2 के। ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे बराबर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः समांतर श्रेणी श्रेणी नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए इसलिए कथन क्या होगा? इसलिए कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। तो हमारा कथन क्या निकला है? असत्य निकला है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।